अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो सिंध की सौगात सीजन 2। सूबा सिंध हमारे प्यारे पाकिस्तान का एक खूबसूरत सूबा जिसकी हम तहजीब, सकाफत, रिवायत, रहन सहन, रस्म व रिवाज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर तहजीब की बात की जाए तो सिंध की तहजीब कदीम ज़माने से चलती आ रही है और दुनिया की कदीम तहजीबों में से एक है, और ये एक तहजीब का एक हिस्सा है जो अब तक चलता आ रहा है, जिसकी रिवायत अगर हम देखें तो मोइंजोदाड़ो से हमें मिल रही होती है। तहजीब की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत ख़ास बात है कि किसी भी कौम का अगर देखना होता है, अंदाज़ देख रहे होते हैं तो उसकी पहचान जो होती है वो उसके ओढ़ने पहनने से होती है, लिबास से होती है। और सिंध की लिबास में एक चीज़ बहुत जानी मानी जाती है जो कि आज आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत सी अजरक जो मैंने ओढ़ी हुई है, बड़ी शान से ओढ़ी हुई है। तो ये खूबसूरत सी अजरक जो कि सिंध को रिप्रेजेंट करती है और ये बड़े ही शान से कंधे पे डाली जाती है, सर पे बांधी जाती है और बहुत ही शौक से गिफ्ट दी जाती है बड़ी ही इज्जत के साथ। इसके ऊपर ख़ास पैटर्न, बहुत ही दिलकश डिज़ाइन जो कि हम देख रहे होते हैं, और ये वो डिज़ाइन है जो अब तक चेंज नहीं हुआ है। कदीम ज़माने से जो चलता आ रहा है अजरक पे डिज़ाइन, वो अब तक वही है और इस अजरक को ओढ़ते हैं। और फिर सिंध में ओढ़ने बिछोने की अगर बात की जाए, जो इनके बिछाने की, चाहे वो बिस्तर की बात हो या बेड कवर्स की हम बात कर रहे होते हैं या फिर लिबास की हम बात कर रहे होते हैं या फिर अजरक की बात करें या फिर सिंधी टोपी की बात करें, वो मखसूस है जो अब तक वही चलती आ रही हैं। वो ख़ास किस्म के पैटर्न होते हैं जो आज भी हमें नज़र आते हैं और वो सूबा सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये खूबसूरत सी अजरक आज का टॉपिक, और इस पे हम करेंगे भरपूर बात कि ये अजरक जो है किस तरह से डिज़ाइंस के साथ तैयार की जाती है, क्या क्या ख़ास बात है इस अजरक को लेके जो इतने शान से पहनते हैं, उनकी आन बान शान और उनकी पहचान सूबा सिंध के हमारे सिंधी बहन भाइयों की जो आज खूबसूरती के साथ मैंने पहनी हुई है। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। साथ साथ आज क्या जायके हैं, क्या रेसिपीज़ है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए बुलाते हैं हमारे बहुत ही अच्छे से शेफ़ हमारे साथ जो होते हैं, शेफ़ AR जमाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या हाल है शेफ़? हाँ बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह ॾाढी सुठी भी अजरक तव्हांखे लगे, बेहतरीन अजरक लग रही है आपको। हाँ, और ये अजरक अच्छा, हाँ ये सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी वाली अजरक है आपको देनी आज। अच्छा बिल्कुल। जमाली साहब, हम रली की बात कर रहे थे कि रली भी बहुत सारी प्राइजेस डिफरेंट होती हैं, जैसे जैसे उस पर काम होता है जिस हिसाब से। हाँ बिल्कुल, रली जो है, रली बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन की बनती है ना। हाँ। आजकल शीशे भी आजकल लोग लगाते हैं, उसके अंदर अलग अलग मुख्तलिफ उसमें कलर जो होते हैं रली के अंदर, हम बोलते हैं उसको टुक वाली रली। अच्छा, लेकिन आप अजरक की बात साथ जोड़े ना, जी, कि अजरक, आप कहते हैं कि खास किस्म की और अच्छी अजरक क्या है इसमें? जब आपको बताऊँ मैं, अजरक जब दूल्हा शादी करता है तो ये अजरक उस पर ज़रूर वो पहनता है, पहनाई जाती है बड़ी शान से। अजरक उसको। और अजरक गिफ्ट जो बैरून मुल्क से लोग आते हैं, जो मतलब VIP गेस्ट आते हैं, उनको अजरक पहनाई जाती है, गिफ्ट दी जाती है उसको, वो बड़ा खुश होता है उससे। तो अजरक जो है मेहमानों को दी जाती है। जो मेहमान अजरक जिसको नहीं देते हैं वो नाराज़ हो जाता है, हम गए हैं तुम अजरक भी नहीं लोगों ने दी। हाँ, लेकिन अजरक ये वो है जिसे कंधे पे डालेंगे या सर पे पहनेंगे, या फिर बहुत है तो आजकल मैं शर्ट्स भी देख रही हूँ, सिर्फ लिमिट है यहाँ, इसके अलावा नहीं। अजरक के बताता हूँ कि इसकी खास एक हमारी सिंध में एक कौम रहती है, हम उसको बोलते हैं खटरी। ओके। ये खटरी के लोग बनाते हैं और इसकी बड़ी मेहनत से बनती है अजरक। हमने तो पहन ली ना, ऐसे लग रहा है इसका एक छापा बनता है, बड़े प्रोसेस से गुजरती है अजरक। आई एम श्योर इतनी फिर जाके बनती है। उसका कपड़ा भी आम कपड़ा नहीं होता, खास कपड़ा होता है जिस पर अजरक का ये रंग टिकता है। इस रंग जो है ना बिल्कुल ऐसे रहता है हमेशा के लिए। ये सारी बातें तो हम जरूर करेंगे अपने पूरे शो पर जमाली साहब आज हम बना क्या रहे हैं? आज बना रहे झींगा मसाला। झींगा मसाला? झींगा मसाला, झींगा मसाला जो है आज बनाएंगे हम। आधा किलो झींगा हमने लिया हुआ है और इसको जो है थोड़ी तेल रखी है इसकी, थोड़ी हल्की सी, इस तरह की झींगे। ये तकरीबन आधा किलो झींगा है। 2 से 2 तकरीबन प्याज इसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है। कटी हुई लाल हरी मिर्ची है, कटे हुए टमाटर है 2 से 3 अदद, वो शामिल करेंगे इसके अंदर। और किस तरह से तैयार हो जाएगा खास सूबा सिंध की एक मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है झींगा मसाला। झींगा मसाला, ओके। अच्छा, ये सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो ऑयल गर्म होने का जी, ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम
प्याज शामिल करेंगे। इसका अच्छा सा मसाला बनेगा और ये झींगा का पुलाव बड़ा अच्छा बनता है। झींगे की बिरयानी बड़ी अच्छी बनती है। और ये सिंधी ही रेसिपीज़ हैं? जी बिल्कुल सिंधी रेसिपी है। ज़बरदस्त। और ये इस तरह। अच्छा, तो अभी हम कलर देंगे प्याज को? जी बस हाफ हो गया है तकरीबन। अभी इसमें हम डालेंगे करी पत्ते। जैसे करी पत्ते की थोड़ी खुशबू आएगी। फिर सी फूड कोई भी बनाओ तो उसमें करी पत्ता का जो है ना बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है उसके साथ, वो अच्छी टेस्ट आती है इसमें। चाहे मच्छी का सालन बनाओ और चाहे झींगे का बनाओ। करी पत्ता वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है, ऑब्वियसली उसमें ऐड करेंगे तो आपको फील आएगी। लेकिन हमें प्याज को कलर नहीं देना है, हल्का सा कलर हो देना है। हल्का सा। वैसे खुशबू आने लग गई है करी पत्ते की। जी बिल्कुल इसी तरह। और हम डालेंगे इसमें अभी ये 1 चम्मच जो है तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट। ओके, बस काफ़ी है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। ऑलराइट, बहुत ज़ोरों पे शोर अदरक लहसुन ने मचाया। और उसके बाद अब टमाटर शामिल किए। तो थोड़ा ढक्कन देंगे क्योंकि ये इस तरह थोड़ा पानी इसका थोड़ा वो टमाटर छोड़ेगा। इंतजार करना है तो ब्रेक ले लें? क्या ख्याल है आपका? हाँ ब्रेक ले ले। डन हो गया तो हम ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पर बन रहा है झींगा मसाला, सूबा सिंध की एक खास मज़ेदार सी रेसिपी जो आज के शो पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फिर साथ में होंगी 2 और भी खास रेसिपीज़। आज का शो भी बहुत ही खास और ज़बरदस्त होने लगा है। हमारा प्यारा सा ये सूबा सिंध और इसकी मौजूद खूबसूरत वैल्यूज़ जो हम तमाम आप लोगों के साथ लेकर आ रहे हैं, जो अब तक चलती आ रही है, नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन वो सकाफ़त, वो रिवायत, वो तमाम चीज़ें अब तक बरकरार हैं, जो बहुत ही खूबसूरती से अपनाए हुए हैं। मज़ीद बहुत सारी आप लोगों के साथ बातें करेंगे, लेकिन फ़िलहाल टाइम हो एक छोटे से ब्रेक और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग सिंध की सौगात सीज़न 2। वेलकम बैक टू शो सिंध की सौगात सीज़न 2। और यहाँ पर आज बन रहा है ज़बरदस्त सा सिंधी प्रॉन्स मसाला। जनाब जमाली साहब क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी हमने इसमें सबसे पहले प्याज को हमने अच्छे तरीके से ब्राउन किए, फिर हाफ टर्न किए इसको। उसके बाद करी पत्ते डाले उसके अंदर, फिर टमाटर डाले, अच्छे तरीके से भुनाई किया। ये बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें भी हम क्या करेंगे, बाकी मसाला इसमें शामिल कर रहे हैं। नमक जो है इसमें हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। और ये हल्दी जो है ये भी तकरीबन 1 चम्मच ये शामिल किया। इसमें ये मेथी जो है सूखी मेथी ये भी इसमें शामिल करेंगे। गरम मसाला है चम्मच वो भी शामिल करेंगे। और इसके धनिया पाउडर जो है वो भी इसमें हम शामिल करेंगे। साथ में लाल मिर्ची जो है पिसी हुई ये भी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी कुटी हुई मिर्च है वो भी थोड़ी शामिल करेंगे। और क्योंकि मिर्चें अपने हिसाब से डालना, इसलिए कि मैं भी इसमें थोड़ी हरी मिर्ची करें। हरी मिर्ची फिर हम कॉलर से बात करते हैं। जी बिल्कुल, इसको मिक्स कर दूंगा, अच्छी तरीके से भुनाई करूँगा इसकी। और उसके बाद में झींगे शामिल कर दूंगा मैं। ओके, चलें आप जब तक भुनाई कर रहे हैं। जी ये इस तरह शामिल कर दिया इसको। चलें आप प्रॉन्स भी गए। अब थोड़ा सा जब तक भुन रहा है, हम आप लोगों के साथ एक सेलिब्रिटी कॉलर जो हैं वो लेते हैं और उनसे बात करते हैं। सूबा सिंध जो हमारे प्यारे पाकिस्तान का सूबा है, उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सा पूरे पाकिस्तान में कल्चर डे मनाया जाता है। उस कल्चर डे पर वो गाने बड़े कुछ शौक़ से सब सुनते हैं, बजाए जाते हैं। और वो ख़ास सिंगर बहुत ही फेमस हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ है अहमद मुग़ल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जनाब बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल हैं, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और हम शो कर रहे हैं, सूबा सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज मैंने अजरक पहनी हुई है, टॉपिक भी अजरक है, क्या कहेंगे? जी ये तो हमारे ये समझो कि ईद का दिन होता है, कल्चर डे जो हमारा सेलिब्रेट होता है। और उसमें ये होता है कि छोटे बड़े बच्चे सब जो हैं इसको ईद की दिन की तरह सेलिब्रेट करते हैं। टोपी है, अजरक है। तो हमारी कल्चर सिर्फ टोपी और अजरक नहीं है, हमारी सबसे बड़ी कल्चर है हमारी मेहमान नवाजी। कि अगर कोई मेहमान हमारे पास आता है, अगर गांव में अगर हम कोई घर भी बनाते हैं तो सबसे पहले अपने घर के साथ एक बैठक की जगह रखते हैं कि जी सबसे पहले हमारी बैठक बने। यानी और उसके बाद अगर घर को फर्निश करना होता है, कोई फर्नीचर भी अगर लाते हैं तो पहले बैठक में रखते हैं, क्योंकि हमारे पास मेहमान नवाजी बहुत है। घर से पहले हम कहते हैं मेहमान नवाजी जो बैठक है ना, वो हमारी तैयार होनी चाहिए।
तो हमारे कल्चर में मेहमान नवाजी भी है और हम अमन पसंद लोग हैं, न्याजमंदी है हमारे में। तो किसी को मौका देना, कोई मेहमान आ जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर में आती हैं। ये हमारे साथ शेफ़ हैं AR जमाली, जो कि बहुत ज़बरदस्त से सिंधी डिशेस हमें सिखा रहे होते हैं बनाना। जी जी, जमाली साहब क्या हाल है, खैरियत से आप? साईं भली करे असांजे प्रोग्राम में तव्हां अॼु आयो ऐं तव्हांजी कॉल आई, वॾी महिरबानी तव्हांजी। अहमद भाउ, ॿियो कहिड़ा हाल? ख़ुशि आहियो, ख़रीस आहियो, ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जमाली साहब, अल्लाह जो करम है। तव्हां ठीकु आहियो, सब खैर आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआऊं तव्हांजी फर्स्ट क्लास। अहमद मुगल एक बहुत बड़ा नाम है हमारे सिंध का। बेशक। अहमद मुगल के जो भी इसने गाने सिंध के लिए इसने गाए हैं, और कमाल के, पूरी सिंध में क्या पूरी दुनिया में सुना जाता है, ये जहाँ जहाँ सिंधी रहते हैं। वाह वाह। अच्छा अहमद जी, आप बात कर रहे थे कि भाई मेहमानों का बहुत ख्याल रखा जाता है, मेहमान नवाजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो भाई मेहमानों के आगे सर्व करना ही करना होता है, कोई रेसिपी, कोई फूड ऐसा? जी हमारे यहाँ तो गांव के हिसाब, मौसम के हिसाब से होते हैं। जैसे सर्दी हो जाती है तो उसमें साग आता है, उसमें हमारे पास साग होता है, सरसों का साग होता है, पल्ली जिसको कहते हैं, मटर के दाने की बनती है, वो होता है। तो ये बड़े शौक से, उसके साथ मक्खन होता है। सुबह के नाश्ते में खास करके मक्खन और शहद होती है, खास जो प्योर शहद यहाँ से मिलती है, खालिद शहद, तो वो होती है। ज्वार की जो है वो रोटी होती है, चावल की रोटी होती है। तो खास करके जो चावल की रोटी होती है वो साग फली के साथ बड़ा मजा देती है, उसके साथ अगर मक्खन लगा हुआ हो। सही। अच्छा, तो अहमद मुगल की पसंदीदा डिश कौन सी है वैसे? हमें मकसद जरूरत के वक्त जो भी चीज मिल जाए, देखेंगे सब चीज। इतने सादे से हैं आप। जी हमें जो मिल जाए बस अल्लाह का शुक्र है, शादी भी हो, साफ सुथरी हो, अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ने दी। और वो रोजी थी वो हमारे मुकद्दर में लिखी हुई, उस टाइम पे हमने खा ली। बाकी खास कोई वो नहीं है कि जी नहीं हम स्पेशली ये होते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो होना चाहिए। अच्छा, सादे लोग हैं। अच्छा, वैसे सूबा सिंध से आप कौन सी जगह से ताल्लुक रखते हैं? जी मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सैदपुर नियर का एक छोटा गाँव परियालो। ओके। पीर जो गोट के साथ है, आपने बड़ी मशहूर शख्सियत सुनी होगी, पीर जो पगारो साहब। बिल्कुल, हाँ भाई, ये तो फरमाइश ही है भाई, आप हो और आपसे कुछ सुने ना, ऐसे कैसे मुमकिन है? रहे सदा सिंधु जी छोली, मारवड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा नारा नारा। जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन, सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। रहे सदा सिंधु जी छोली, मारवड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा नारा नारा। सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। वाह भाई माशाल्लाह, थैंक यू, छा गए आप तो। वैसे ही ऑलरेडी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन आपने इतना खूबसूरत टेलीफोन लाइन पर ही हमें इतना अच्छा लग रहा था, दिल कर रहा है बस हम भी झूम उठें GA सिंध पे। और ये जो गाना आपका है ज़बरदस्त सा, ये हर जगह जगह बजाया जा रहा है, गली गली कूचे कूचे में इसकी आवाज़ होती है और ये सुना जा रहा होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस टेलीफोन कॉल का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक्स अ लॉट। ये अमन मुगल साहब और बेहतरीन जनाब जमाली साहब, हमने लास्ट प्रॉन्स ऐड किए थे। बिल्कुल, मैंने प्रॉन ऐड किया इसमें, थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड किया था, हल्की सी ग्रेवी बने, इसके अंदर मसाला बने अच्छा। थोड़ा सा मसाले रिपीट कर देंगे, फिर हम ब्रेक ले लेंगे। जी, सबसे पहले हमने इसमें प्याज डाले थे तकरीबन चॉप करके 2 अदद, उसमें अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है करी पत्ते डाले। करी पत्ते डालने के बाद बाकी इसमें मैंने मसाले ऐड किए जितने भी थे, सारे मसाले डालने के बाद और टमाटर डाले, फिर उसमें सारे मसाले डाल के इसमें झींगे डाले और थोड़ा सा पानी डाल के बुनाई किए। ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी थोड़ा सा मैं हरा धनिया जो है इसमें शामिल करूँगा, थोड़ी हरी मिर्ची जो ऊपर से डालूँगा इसके अंदर, और थोड़ी सी अदरक जो है हमने जुलियन काटी हुई ये ऊपर डाल के इसको ये हल्का सा और इसको दम पे रखेंगे। तकरीबन ये डिश तैयार है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो बड़ी जोरों पर आ रही है, बेहतरीन सी, नो डाउट बड़ी बेहतरीन आ रही है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, मज़ेदार सा। ये झींगा मसाला आपके सामने है, ये सिंधी झींगा मसाला यहाँ पर जमाली साहब ने तैयार कर दिया है। बिल्कुल तैयार। अब आएंगे हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी पर। फिर आज का टॉपिक अजरक कैसे तैयार की जाती है, किस तरह से रंग और डिज़ाइन और ये तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत कुछ है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल ब्रेक है और फिर आपको ज्वाइन करते हैं, इसलिए कीप वॉचिंग सिंध की सौगात सीजन 2। वेलकम बैक टू शो सिंध की सौगात सीजन 2। यहाँ पर प्रॉन्स मसाला जो सिंध की एक खास मजेदार सी रेसिपी, वो ऑलमोस्ट डन। मेरे ख्याल से चूल्हा बंद है, बल्कि तैयार है। बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अब हम आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी। क्या बना रहे हैं हम?
ये है रेसिपी मीठे की, हाँ, और ये है सिंधी माजून मिठाई। माजून मिठाई, सिंधी माजून मिठाई। और सिंधी माजून मिठाई के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मुझे इसके लिए चाहिए खोया। अगर खोया आपके पास नहीं है तो घर में आटे से भी बना सकते हैं, गंदम के आटे के साथ। और ये मैंने सिरप लिया है, तकरीबन 1 कप चीनी थी, उसमें पानी डाला, उसको मैंने सिरप ऐसे ही उसको मतलब गर्म पानी नहीं किया, ऐसे मैंने उसमें घोल लिया अच्छे तरीके से। मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि आटे से बना सकते हैं, तो क्या मतलब खोया आटे से बनता है? नहीं, खोया दूध से बनता है। हाँ, वो तो सही है। अगर किसी के घर में खोया नहीं है तो वो आटे से भी बना सकते हैं उसको। मिठाई है सिंध की और माजून मिठाई, आप घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। हाँ, और सबसे पहले हम इसमें घी जो है इसमें डालेंगे, ठीक है? ठीक है। देसी घी, देसी खाने में देसी घी खाना चाहिए हमें। और अगर कम भी घर में ज़्यादा नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी है, जब आप खाना खाते हैं तो उसमें रोटी के ऊपर लगा के भी घी खाएं तो उसका खाने में जायका आता है बहुत। देसी घी, देसी मक्खन, ओहो, ये तो हमारे फिर ऊपर से एक लस्सी का गिलास कमाल का। देखिए, सुबह सिंध की हम सौगात लेकर आए हैं, तो ऐसी ही बातें करेंगे हम वहाँ पर किस तरह से चल रहा है। और ये ना सिर्फ कि वहाँ सुबह सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से मज़े लेकर एंजॉय किया जाता है, मज़े की रेसिपीज़ को। पहले आगे और भी बताते जाएंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पर हमने देसी घी आँच तो हल्की करेंगे इसको, बस ऑयल ये अपना घी गर्म हो चुका है, थोड़ा हल्की आँच पे, ठीक है ना। ये हमने गोंद जो इनको फ्राई करना अच्छे तरीके से, ये इसी तरह ये फ्राई होगा, फिर उसको हम निकालेंगे इससे। आप थोड़ा फूल जैसे कलर चेंज हो जाएगा इसका। हम सब चीज़ें फ्राई करेंगे? नहीं, सब नहीं, पहले ये देखो ऊपर आ गया इसमें। ओके, ये फ्राई हो गया तकरीबन, थोड़ा सा और इसको करेंगे। देखो ऊपर आ गया पूरा। बड़ा फ़ायदेमंद होता है ये गोंद भी। ये तो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है सारी। ये ड्राई फ्रूट है और घी है, आपको पता है सारी चीज़ें जो है इसमें फ़ायदे वाली है। इसी तरह इसको भूनना है, इस पर थोड़ा और कलर हो जाए अच्छे तरीके से, कच्चा नहीं रह जाएगा, अच्छे तरीके मिक्स करना है इसको। 2 चम्मच इसमें डालना। आज हमारा टॉपिक है अजरक का। साथ साथ जब तक फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को बताते चले अजरक के बारे में। अजरक एक ऐसा पेशा है जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, और अजरक बनाना कोई आसान काम नहीं है। मतलब हम ये सोचते हैं हो ये अजरक मैंने आज पहनी हुई है तो भाई ये तो बन जाती होगी आराम से मशीन्स के थ्रू और ये तमाम चीज़ें, बट ये सीरियसली आसान काम नहीं है। ये डिफरेंट मराहिल से होता हुआ ये तैयार होता है। अंदरूनी सिंध के शहर टंडू मोहम्मद ख़ान, मठियारी, हाला, भिटशा वगैरह में अजरक की सनतें हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, जिस हवाले से नुमायाँ किरदार ये अदा कर रही हैं। ये अजरक वहाँ तैयार की जाती है ज़्यादातर, और इसके साथ साथ इन शहरों में छोटे बड़े कारखाने मौजूद हैं जहाँ पर अजरक तैयार की जाती है। और लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं जिसके ऊपर ये पेंटिंग, प्रिंटिंग, ये तमाम चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये गोंद जो है अब फ्राई हो गया है। जी बिल्कुल फ्राई हो चुका है ये। ओके, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। फिर मैं बाकी और मज़ीद डिटेल आप लोगों को बताती जाऊंगी साथ साथ कि किस मराहिल से गुजर कर ये खूबसूरत सी अजरक जो आज मैंने पहनी हुई है ये तैयार होती है। नेक्स्ट हमने ये कर लिया है, फ्राई हो गया है। अब हम क्या करने वाले हैं? अभी इसमें डालेंगे खोया। इसी ऑयल के अंदर ही खोया डालेंगे इसमें, हल्की आंच पे इसको पकाएंगे ये इस तरह। अच्छा जमाली साहब, आपने कहा कि खोया नहीं हो तो हम फिर इसी तेल के अंदर आप आटा डालना है 1 कप। ओके, इसको अच्छे तरीके से भूनना है। फिर ये साथ में इलायची इसमें डालूंगा। फिर वो जो आटा जो ब्राउन बिल्कुल हो जाए तो बाकी जो प्रोसेस हम इसमें करेंगे सेम उसी में आप उस तरह कर सकते हैं इसको, क्योंकि खोए की जगह फिर आपने डालना है आटा। ये इस तरह हल्का सा ये कलर आ जाए इसमें। खुशबू तो बड़ी जोरों पर आ रही है। ये इलायची भी इसमें शामिल कर ली है। और ये हिमाम दस्ते में इसको कूटेंगे अच्छे तरीके से। फुल देसी, बिल्कुल देसी, नो ग्राइंडर। वैसे आप चाहें तो घर पे कर सकते हैं। हाथ से काम किया करें, हाथ से काम करने में एक तो मेहनत में अजमत है, एक्सरसाइज भी हो जाती है इंसान की अपनी, और चीज़ें जो है ना उसमें मशीनरीज के थ्रू जब चीज़ें हमारे पास आती हैं तो वो टेस्ट और तमाम चीज़ें जायका खत्म हो जाता है उसका। अभी हमने इसमें करना है साथ ही छुहारे जो इसमें कटे हुए वो हम इसमें शामिल करेंगे इस तरह, बिल्कुल बारीक। अच्छा, हमने इसकी कटिंग ड्राई को ही किया है? जी बिल्कुल ड्राई किया है। बड़ी मेहनत तलब कटिंग है भाई। ये साथ में हमने ये डाले है अपना कोकोनट खोपरा, कोकोनट है, कोकोनट कटा हुआ इस तरह। अगर आप चाहें तो इसमें अपना कोकोनट पाउडर, लेकिन वो मज़ा नहीं करेगा खाने में। कोकोनट पाउडर जो है तो जब खाएं तो आपको मुंह में महसूस हो मैं क्या खा रहा हूँ, तो कोशिश करें कि अपना कोकोनट पाउडर के बजाय कटी हुई कोकोनट जो है उसमें शामिल करें आप।
साथ में बादाम जो है अभी इसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा जमाली साहब, जो 1 बाय 1 आप जिस तरह से जिस सीक्वेंस से डाल रहे हैं इसी तरह डालना जी है? इसी तरह है, आराम से चीज़ों को पकाते जाएं। ऐसा है ना कि वो पहली वाली चीज़ जले नहीं, दूसरी हम डाल रहे हैं, तो इस तरह से जी, इसी बिल्कुल को ही इसी फॉलो तरह। करना है। अभी इसमें काजू जो है काजू वो मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। काजू अच्छा काजू हम तो काजू कहते हैं, अब सिंधी सिंध में खाजू कहें तो काजू। अभी इसमें ये मैंने थोड़ा इसमें ये डाल दिया इसमें खसखस। अच्छा अभी आखिर में क्या करना है, आपने भी थोड़ा इसको हिलाना है। मैं इसका थोड़ा इसको कूट लूँ अच्छे तरीके से। हमाम दस्ता मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है। सिंधी माजून तैयार हो रहा है। हाँ, देखिए मैं कितनी मेहनत से इसे तैयार कर रही हूँ। और ये जमाली साहब ऐसे करें, आप कूटें जब तक, लेकिन मैं एक चीज़ कह रही थी कि इधर नज़र भी रखिएगा। हाँ बिल्कुल, ये इसको हम बोलते हैं हमाम दस्ता। हाथ से कूटें इसको, तो अच्छा जायका आता है इसके साथ। क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही हेल्दी है, बच्चों को भी दीजिए, खुद भी खाइए। ये सिंध की सौगात में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी सौगात, हमारे प्यारे पाकिस्तान के सूबा सिंध की ज़बरदस्त सी रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसको बोलते हैं माजून, इसमें ख्याल से एक मिठो माजून। हाँ, एक 2 स्पून भी इसके बहुत है, टेबल स्पून काफ़ी है इसके अंदर, है ना। और फिर साथ में क्या लें, लस्सी लें, दूध लें? एक ये सुबह खाएं, और ऊपर से जो है इसमें आप 1 मिनट आइए, ये भी तकरीबन ये 2 चम्मच जो है इसमें शामिल कर लिए मैंने। अच्छे से कूट लें। इस तरह को इसको और इसको इस तरह इसको अभी थोड़ा भूनना है, अच्छे तरीके मिक्स करना है इसको। जी जमाली साहब, इसको भूनना है? जी भूनना है, थोड़ा सा भून लिया। अभी जो मैं शुगर सिरप जो है आखिर में इसमें थोड़ा करके ये इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा, ये शुगर सिरप भी वहाँ पर डलता है या गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ गुड़ भी कर सकते हैं। ओके। लेकिन ये मैंने यहाँ पे शुगर इसमें डाली है, लेकिन हमने इसको पकाया नहीं है। नहीं पका, ये इसी के अंदर पक जाएगा बाकी। ओके, ठीक है। अभी इसमें सारे शामिल कर लिए। अब इसको भुनाई करके जैसे घी ऊपर आ जाएगा, ये तैयार हो जाएगा। इसमें डिश आउट कर देंगे, इसको बिल्कुल तैयार है ये, खाली इसको खुश करना है अभी। तो जब तक आप भून रहे हैं हम ब्रेक ले लें? जी ब्रेक ले लें। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर जाना है ब्रेक पे। तो यहाँ पर सिंधी माजून जो है तैयार हो रहा है, जो बहुत ही हेल्दी होता है और सुबह ही सुबह वहाँ पर खाया जाता है, और पूरा दिन आई एम श्योर बहुत ही ज़बरदस्त रहता होगा जब इतनी मज़ेदार सी चीज़ हो। और इसके साथ साथ फिर अपनी थर्ड रेसिपी, जो कि एक और बहुत ख़ास मज़ेदार सी भय है, उसके साथ तैयार करेंगे। वेल, इसकी डिटेल भी शेयर करेंगे और बहुत कुछ है हमारा आज का टॉपिक अजरक, और इस पर करेंगे बहुत सी बातें। लेकिन अभी टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक, और फिर आपको ज्वाइन करते हैं कीप वॉचिंग सिंध की सौगात सीजन 2। वेलकम बैक टू शो सिंध की सौगात सीजन 2। 2 रेसिपीज यहाँ तैयार। सिंधी माजून ने तो कमाल कर दिखाया है। जी बिल्कुल, खुशबू आ रही है और दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। मतलब बिल्कुल मिठाई की तरह से, या कोई एक हलवा तैयार होता है, लेकिन फुल ऑफ नट्स, फुल ऑफ एनर्जी और बहुत हेल्दी, मजेदार। बस इतना थोड़ा सा बोट के खाओ। हाँ, और ऊपर से एक कप भी चाय होगा, हाँ, है ना? 1 कप चाय पी लो, बस काफी है। बस नाश्ते करने की बोले ना जरूरत ही उस नहीं टाइम, तो दूध होना चाहिए। नाश्ते फिर करने की जरूरत ही नहीं है। और ये इतनी हैवी होती है, और ये खाना चाहिए हमें, खासतौर पर सर्दियों में। आप भी इस तरह बनाओ, और बहुत ही बेहतरीन डिश है ये, सही मीठे की। अच्छा जमाली साहब, थर्ड रेसिपी क्या है हमारी? अच्छा, थर्ड रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की। आज भुगल पे जैसे ठायूं नाज़रीन ताकि ॿुधायां भुगल पे, अच्छा भुने में, हाँ भुने में पे। अच्छा भुने में बिल्कुल एक ही गूगल आता है। हाँ, गूगल ही भुगल है। भुगल, ओह भुगल है। सबसे पहले हमने ऑयल जो है इसमें ये गर्म किया इस तरह, इसके अंदर उसको भुनेंगे अच्छे तरीके से। राइट। और साथ में करना क्या है, मुझे ये चम्मच चाहिए, लीजिए ये चम्मच चाहिए। अच्छा, एक ये बॉल लिया। बॉल में करना क्या है, इसमें हमें सारे मसाले डालने। सबसे पहले दही इसमें डालनी है। इस तरह दही जो है, ये दही डाली इसके अंदर, और साथ में ये सारे गरम मसाला डालिए दही के अंदर, और धनिया, कूटा हुआ धनिया ये शामिल किया इसके अंदर। लाल मिर्च है वो भी इसमें हम शामिल करेंगे। गरम मसाला है वो भी इसमें हम शामिल करेंगे। नमक जो है हस्बे ज़रूरत वो भी इसमें हम शामिल करेंगे। नमक जब मैंने बॉयल किए थे तो उसको पहले मैंने नमक डाला था इसके अंदर थोड़ा सा, और थोड़ा मसाले में भी आ जाएगा इसके अंदर। हल्दी है वो भी इसमें शामिल करेंगे। ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए दही के अंदर, और इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स सब चीज़ों को। और ये मिक्स करने के बाद ये दही है इसमें डालेंगे सारे। अभी सारी चीज़ करेंगे मिक्स इसके अंदर अच्छे तरीके से। हाँ थोड़ी हल्की करूँगा,
इसी तरह सारे मसाले इसमें गए दही के अंदर। ओके, तो रखना भी है कोट जी, वोट बिल्कुल। करके? हाँ हाँ। कितनी देर? अब इसमें तेल गरम किया, तेल गरम करने के बाद हमने इसमें करी पत्ते जो इसमें शामिल किए और साथ में अदरक लहसुन की पेस्ट है वो भी इसमें शामिल करेंगे। जमाली साहब कितनी देर रखें इसको? बस ये 10 से 15 मिनट रखें इसको, काफ़ी है 10 से 15 मिनट में अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। अभी इसमें सारे डालिए इसके अंदर। करी पत्ते की खुशबू आ गई, अदरक लहसुन की आ गई और इसमें इसको भूनना है अच्छे तरीके से। बस ये इसकी रेसिपी है। बल्कि चम्मच बड़ा, इसको छोटा चम्मच चाहिए मुझे। आपने तो इतना झटपट तैयार कर दिया, एक बार फिर से बता दे तो। भोगल पे मसाला जात जो जो आपने ऐड किया इसके अंदर। सबसे पहले दही ली 1 पाव, दही में ज़ीरा लिया, धनिया लिया, लाल मिर्ची ली, हल्दी ली और गरम मसाला और नमक, ये सारे मसाले इसमें डाले और उसके बाद बेह उसमें डाल दिए। बेह को 15 से 20 मिनट उसमें मसाले में डाल के रखे। हमारा प्रोग्राम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जल्दी नहीं होते हैं तो हमारी टाइमिंग इतनी होती है प्रोग्राम की, उस हिसाब से तो आप 15 से 20 मिनट उसको मसाले में रख सकते हैं। तो ये सारे मसाले मैंने दही में डाले, दही में सारे मिक्स करने के बाद बॉयल बे जो है वो मैंने सिर्फ दही के अंदर डाले। अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैंने तेल गर्म किया, उसमें करी पत्ते डाले और इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाली। फिर उसको थोड़ी खुशबू आने लगे तो फिर हम ये सारे जो मिलाए थे इसमें दही के साथ बे अभी उसमें डालेंगे कढ़ाई के अंदर, उसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। दही अपना पानी छोड़ेगी और साथ में ये इसके अंदर ही बाकी जितना मसाला हाँ, तैयार हो जाएगा। अच्छा जमाली साहब, बे को कोई ख़ास गलाना, फुल डन होता है, हाफ डन होता है, कैसे कितना गलाना होता है? ये इसको तकरीबन फुल गलाना होता है, क्योंकि ये आपने जैसे काफ़ी टाइम बताया लगता था है। कि टाइम लेता है ये काफ़ी टाइम लेता है। तो उसको हम इस तरह अब इसको ढक्कन रख देंगे, ये पानी इसका ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाएगा तो भुगल दे बह जो है उसमें तैयार हो जाएंगे। अच्छा, तो बेह के बारे में थोड़ा सा और बता दें। जैसे आपने पहले भी हमें जिक्र किया था कि लाड़काना से लाड़काना और मेहड़। अच्छा, इसके अलावा इससे और कौन कौन सी रेसिपी हम हाँ, रेसिपी इसमें आप बे गोश्त बना सकते हैं, बे फिश बना सकते हैं, बे पुलाव बना सकते हैं, बे शाशलिक बना सकते हैं। अच्छा, ये मेरी तरफ से कुछ आपने ऐड किया उसको, ये आपने शाशलिक और चाइनीज। हाँ, तो बे पुलाव, बे बिरयानी, तो बे की बहुत सारी वैरायटी बन सकती है आप बनाना चाहें तो। क्योंकि गोश्त डालते हैं तो गोश्त की जगह बे डाल सकते हैं। बे डाल दें? हाँ, बे डाल दें। अच्छा, वैसे मैंने कभी खाया नहीं है बे। इसका जायका क्या वैसे? बहुत अच्छा जायका। अच्छा, किसी और सब्जी से कुछ मिलता जुलता होता है? डिफरेंट है ये। अच्छा, डिफरेंट है ये लुक। तो अगर देखा जाए इसमें जैसे भिंडी में होल्स होते हैं इसी तरह। हाँ, भिंडी में होते हैं, लेकिन ये तो इसको कवल की जड़ कहते हैं। हाँ, ये मुझे मालूम है। कवल की जड़, जी जी जी। उर्दू में कवल की जड़ बोलते हैं और भी इंग्लिश में इसको लोटस रूट बोलते हैं इसको, और सिंधी में तो बेह खिलाता है ये। इसको थोड़ा तेज़ आंच पे करेंगे, ये खुश्क हो जाए इसके अंदर तो दही खुश्क हो जाएगी और ऑयल ऊपर आ जाएगा, बेह तैयार हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा जमाली साहब, आज का टॉपिक अजरक है। जी बिल्कुल। तो हम इतनी अजरक के ऊपर बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अजरक को एक सेंटेंस में या अजरक तो हमारी शान है। सबसे पहले अजरक जो है, और ख़ास तौर पे जो हम जो लड़की की शादी हो जाती है ना, जब घर में जो वापस आती है फिर अपने ससुराल जाती है तो उसको फिर अजरक पहनाई जाती है। अच्छा, ये भी उसकी अजरक की पहचान है। पहचान है अजरक की। अजरक हमारी पहचान है, हमारी इज्जत पहचान है, हमारी इज्जत है। और अजरक की तो बहुत ही आला शान है सिंध में, और एक टोपी और अजरक दोनों की। तो ये हाँ ये अच्छा, साथ साथ आप लोगों को ये भी बताते चलें कि अजरक की, जैसे मैंने शुरू में बात कर रही थी कि ड्रेस बनाया जाता है, पगड़ी होती है या सर पे बांधा जाता है या फिर कंधे पे डाला जाता है। मैं भी जैसे शान से अपने कंधे पे डाल रही हुई हूँ। इसके अलावा अजरक के ही डिज़ाइन से कुछ मुख्तलिफ और चीज़ें भी बनती हैं। काफ़ी सारी चीज़ अजरक के हैं, तकियों के कवर हैं, और जैसे शर्ट हो गई, शर्ट भी आ गई है। और अजरक का आजकल लोग गाड़ियों की जो आपने देखा ना नेम प्लेट है, नेम उसके ऊपर भी पर्स हैं, टोपियां हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। और नेम प्लेट्स की जैसे आपने बात की, इसके अलावा कुर्ते हैं, वेस्ट कोट हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट मास्क भी हैं, फेस मास्क तो जो मास्क भी आ गए अजरक के। ओहो, मैंने भाई बहुत देखा कोविड के दौरान लोगों ने लगाए हुए थे बड़े डिफरेंट डिज़ाइंस के, और अच्छा सा अजरक वाला जो इनके मोटिव हैं ख़ास, उनके जो कलर्स हैं उसके साथ बड़ी ज़बरदस्त अजरक के मास्क भी हैं। तो ये खूबसूरत अजरक देखें कितना ज़्यादा लोग शौक़ से इसे
से यूज़ करते हैं कि अब मास्क में भी लोगों ने बहुत पहना है इसे। अच्छा जमाली साहब, बहुत हमने जिक्र किया अजरक के ऊपर और कुछ मुख्तसर सा बयान किया अजरक पर साथ साथ रेसिपी पे भी बता दें। इसका पानी खुश्क हो गया? बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसके पानी जो था बिल्कुल ड्राई हो चुका, दही का और तेल बिल्कुल ऊपर आ गया था, वो मैंने थोड़ा सा निकाल दिया साइड में से, और बाकी थोड़ा सा हल्का सा बे इसमें है, बिल्कुल खुश्क हो गए। देख भुगल बे ऐसे खुश्क, और इस पर थोड़ा सा अगर जब आप खाएं तो थोड़ा हल्का सा चाट मसाला डाल दें, ज़रूरत नहीं है कि दही की इतनी खटास है, बाकी मसाले इसमें मैंने ऐड किए। और इसको किसके साथ सर्व करेंगे? ये चावल के साथ भी खा सकते हैं आप। चाट मसाला डालें? चाट मसाला डालें ना डालें आपकी डिपेंड करता है, लेकिन ये खाने के लिए आप ऐसे ड्राई भी खा सकते हैं, जैसे एपिटाइजर लोग खाते हैं खासतौर पे खाने से पहले, एज ए स्टार्टर। हाँ, स्टार्टर के तौर पे ज़बरदस्त। बारबेक्यू ये वो रोस्ट ये वो बेहतर है, ऐसे ऐसे ड्राई खुश्क बनाए खाएं तो उसका मजा ही अपनी। क्या बात है। चलें जी, मैं ख्याल से तैयार है। तैयार है, बिल्कुल तैयार है। चूल्हा बंद हो गया है। तीनों रेसिपीज़ आज के शो की तैयार हैं। 2 रेसिपीज़ यहाँ आपको नज़र आ रही हैं। एक तरफ है झींगा मसाला, दूसरी तरफ है सिंधी माजून, और इसके साथ साथ यहाँ पर तैयार हुई है ये बेह, बहुत ही शानदार ज़बरदस्ती भुगल बे तैयार हो गई। तीनों रेसिपीज़ आपके सामने, और बस अब हमें जाना है ब्रेक की तरफ। फिर मज़ीद आगे क्या होगा शो पर, रेसिपीज़ प्लेटिंग, बस सिर्फ एक रेसिपी की रह गई, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी टाइम हुआ एक ब्रेक का, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग सिंध की सौगात सीजन 2। भुगल भे अज्जा: उबली भे आधा किलो, दही 1 पाव, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सूखा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते चंद अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, तेल 200 ग्राम, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक टू शो सिंध की सौगात सीजन 2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उफ ज़बरदस्ती यहाँ पर रेसिपीज़ रेडी। फूड आप देखें, सिंधी ज़बरदस्त सा झींगा मसाला उनके अलावा माजून, सिंधी माजून मिठो बेहतरीन, उनके अलावा भुगल बे चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ। अच्छा देखें, वह एक सब्जी है लेकिन सब लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। लोग इसका इतना अच्छा आपने बनाया, कुछ लोगों को लग रहा है कि बारबेक्यू हुआ है, जिस तरह से इसका लुक आया है, अच्छा मसाला भरपूर इसके ऊपर कोट हुआ हुआ। बिल्कुल कोट हुआ। इसको बॉयल के टाइम पे भी इसमें मैं नमक डाला था, तो उस टाइम में नमक डालना चाहिए। अंदर से बिल्कुल फीका होता है, उसको टेस्ट देनी पड़ती है। अब डिफरेंट मसालों टेस्ट दे सकते हैं, अभी हरे मसाले में दे सकते हैं, रेड मसाले में दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बनाना किस तरह है वो आपके हाथ में। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इंशाल्लाह आगे और प्रोग्राम चलेंगे तो और बे के बारे में और बहुत सारी बातें होंगी। ओके ऑलराइट, तो यहाँ आज का शो इख्तिताम होता है, जहाँ आज 3 ख़ास रेसिपीज़ जो कि डिटेल में शेफ़ जमाली ने आपको बता दिया किस तरह से रेडी कर सकते हैं। फिर आज हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त से कॉलर अहमद मुग़ल, जो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने हमें गाना सुनाया कल्चर डे पर। उनके गाने ना सिर्फ के कल्चर डे पे बल्कि हर दिन हमारा दिल करता है वो गाने सुने जाएं, उन्होंने टाइम दिया। और इसके साथ साथ आज का हमारा टॉपिक अजरक, उसके ऊपर हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की, यकीनन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अजरक जो कि बड़ी दिल को लुभाती है, जैसे कि सिंध के तमाम हमारे बहन भाइयों की पहचान, आन बान शान है। और अजरक ना सिर्फ के सिंधी तमाम लोग बल्कि सूबा सिंध के अलावा बाकी पाकिस्तान के जितने सूबे हैं वहाँ पर भी फरमाइश की जाती है, बल्कि उन्हें वहाँ पर भी लोग पहनते हैं। ना सिर्फ के मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी ये जाती है, वहाँ पर भी इसकी बहुत मांग है इस ज़बरदस्त से अजरक की। तो ये एक खूबसूरत से अजरक, और इसके ऊपर हमने जो आज बात की होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आगे के शोज़ भी इसी तरह से देखते हैं, क्योंकि हम हर शो पे कोशिश करेंगे कुछ आप लोगों के लिए ख़ास लेकर आएँ। हमारे प्यारे पाकिस्तान के सूबा सिंध में मौजूद बहुत सी खूबसूरत रिवायत, सकाफ़त और ये तमाम रहन सहन, रस्म व रिवाज जो है इनकी खूबसूरत, वो आप लोगों के सामने पेश करते रहे। अब इजाज़त लेते हैं मैं और शेफ़ जमाली आपसे। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, इसलिए हमारा शो देखते रहिएगा। सिंध की सौगात सीज़न 2। अल्लाह हाफ़िज़।